परिवर्तन। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज रहा था। वजह थी कॉलेज के सेमिनार हॉल में स्टेट लेवल पर 12वीं की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को पुरस्कृत करने का। और भी विभिन्न शाखाएं के बच्चे उपस्थित थे जिनको अपने अपने विषय में पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उनके माता पिता भी थे। सिर्फ हेमांगी ही ऐसी थी जिसके माता पिता दोनों हम ही थे, उसके दादू। बहुत प्रयास के बावजूद भी अंबिका और अनंत का दूसरा बच्चा नहीं हो पाया था, इसलिए हेमांगी उसकी कमजोरी बन गई थी। वह जो कहती, वह सही बात हो या गलत बात हो, वह सब करते थे। जिस वजह से वह बिल्कुल बिगड़े स्वभाव की दिन ब दिन होती जा रही थी। उसका पढ़ाई में तो बिल्कुल ही मन नहीं लगता था। मुझे इसकी चिंता हमेशा होती थी। कुछ पढ़ लिख कर अपनी अलग पहचान बनाएगी। आजकल लड़का क्या, लड़की क्या, दोनों पढ़ते हैं। दोनों बड़ी बड़ी ऊंचाई पर पहुंचकर अपना पंख लहराते हैं। कुछ बन जाए तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। इसी वजह से मैं उसे एकांत में समझाता था, लेकिन वह नहीं समझती थी, क्योंकि माँ पापा का समर्थन जो था उसको एक नंबर की मुंहफट होते जा रही थी दिनों दिन। समय का चक्र सबसे बड़ा होता है और कब किसके व्यवहार में कैसे परिवर्तन ला दे, कैसे किसी को इतना बदल दे, सब ऊपर वाले की कृपा है। लेकिन हेमांगी को बदलने का जो तरीका था ईश्वर का, वह बड़ा ही दुखद था। उन्होंने इस विशाल महामारी कोरोना में मेरे बेटे और बहू को एक एक कर दोनों को ऊपर बुला लिया। लाख कोशिशों के बावजूद हम उन्हें नहीं बचा पाए। जाते जाते अनंत ने हेमांगी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर पूरे विश्वास के साथ छोड़ दी। मैंने नम आंखों से उसे विदा तो कर दिया, लेकिन खुद से एक वचन लिया, मैं हेमांगी को पढ़ा लिखा कर बहुत ऊंचे पद पर पहुंचाऊंगा। मेरे और भी 2 बेटे और बहू थे, उनके भी बच्चे थे, लेकिन उन लोगों ने कभी भी हेमांगी के माता पिता के चले जाने के बाद हेमांगी से प्यार नहीं जताया। लेकिन मैं वचनबद्ध था, अपने अंतिम सांस तक मैं इसके व्यवहार में परिवर्तन करूंगा, ऐसा मैंने निश्चय कर लिया था। अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद उसे इतना लाड़ प्यार नहीं मिलने के कारण धीरे धीरे वह खुद बदलने लगी। उसके व्यवहार में आए इस परिवर्तन से मैं मन ही मन बहुत खुश होता था। मैं हर संभव कोशिश करता कि मैं इतना लाड़ नहीं जताऊं जिससे वह फिर से पहले जैसी हो जाए। दिल में बहुत प्यार था, लेकिन ऊपर से मैं हमेशा बहुत ही सख्त बना रहता। यह ज़रूरी भी था उसके लिए, मेरा सख्त बने हुए रहना। मैं उसको किसी चीज़ की कमी होने नहीं देता। जो ज़रूरत की चीज़ें थी वह मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करता था। वह भी दिन ब दिन बहुत खुश रहने लगी और अपने व्यवहार में पूरा परिवर्तन ले आई। थोड़ा बहुत अब घर के कामों में भी हाथ बटाने लगी थी। मैं उसको देखकर बहुत खुश होता था। चलो, ईश्वर की कृपा से मेरी पोती हेमांगी अब बदल रही है। मैट्रिक की परीक्षा में भी वह बहुत ही अच्छे नंबर से पास हुई थी और आज भी 12वीं में भी उसको बहुत अच्छे नंबर देखकर मेरे बेटे और बहू दोनों बहुत खुश हो रहे होंगे। हो भी क्यों नहीं, हेमांगी के व्यवहार में परिवर्तन की वजह से ही तो आज उसे ये पुरस्कार मिल रहा था। तभी प्राचार्य जी ने हेमांगी के पेरेंट्स के रूप में मुझे बुलाया। इस आवाज़ के साथ मेरा ध्यान टूटा। मैं भी अतीत में वापस आकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा था। उन्होंने कहा कि आपकी बिटिया बहुत ऊंचाइयों पर जाएंगी। मैं कुछ बोलता उससे पहले प्राचार्य जी ने माइक थामते हुए कहा कि हेमांगी की अच्छे परवरिश की वजह उसके दादू हैं। माता पिता दोनों का फर्ज अदा करते हुए उन्होंने हेमांगी को इस योग्य बनाया है। वह कभी भी भविष्य में खुद के बदौलत अपनी एक पहचान बना सकती है। हेमांगी के लिए एक बार और तालियां हो जाएं। हेमांगी के दादू उसमें आए इस परिवर्तन को देखकर फूले नहीं समा रहे थे। घर आकर हेमांगी को गले लगाते हुए बेटे और बहू की तस्वीर को देखते हैं और कहते हैं कि मैं अपना वचन धीरे धीरे पूरा करने की हर संभव कदम बढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, बच्चों की परवरिश अगर अच्छी तरीके से हो तो वो अपने माता पिता, दादा दादी तथा नाना नानी का नाम ऊंचाइयों पर रख देते हैं। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।